सुनते ध्यान से, न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? न्यूट्रिशन बैक्टीरिया की बात करते हैं, क्लियर। बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन कैसे, हम फूड मटेरियल को कैसे बनाते हैं, क्लियर। तो मेकिंग ऑफ फूड मटेरियल्स इन बैक्टीरिया है, इसी को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन। ये किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं वही हमें बताना है। हम आपको दो तरीके बताए थे न्यूट्रिशन। अगर किसी भी बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन ये दो तरीके के होते हैं। आपके एनसीईआरटी ने कुछ बातें लिखी, वो हम ध्यान से सुनते पहले क्या है। इन्होंने कहा है कि मोस्ट मेटाबॉलिक डाइवर्स एनिमल्स अगर कोई है तो कौन है? बैक्टीरिया। यानी जितने भी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी अगर हमारे किसी ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है तो वो किसी और में नहीं, बैक्टीरिया में ही पाई जाती है, क्लियर। तो सबसे पहला पॉइंट ये एनसीईआरटी के लिख लेते हैं, मोस्ट मेटाबॉलिक डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स, मोस्ट मेटाबॉलिक डाइवर्स एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स, क्लियर। ये हमारे पास कौन है? बैक्टीरिया है, क्लियर। सुनते जैसे क्या है, एनसीईआरटी ने क्या शब्द लिखा है? बैक्टीरिया आर वेरी सिंपल ऑर्गेनिजम्स बट, ठीक है, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इज वेरीड ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिजम्स। दिखने में तो बहुत सिंपल लगते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, बट इनके अंदर अगर मेटाबॉलिक रिएक्शंस की बात की जाएगी, ऑटोट्रॉपिक या हेटेरोट्रॉपिक किसी भी तरीके की बात की जाएगी, तो सबसे मेटाबॉलिक डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स कौन है? बैक्टीरिया है, क्लियर। ये एसर्शन रीजन में पूछा गया था, क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है, इनके पास दो तरीके की न्यूट्रिशन पाई जा रही है। एक हमारे पास ऑटोट्रॉपिक नजर आते हैं, एक हमारे पास ऑटोट्रॉपिक, और दूसरे हमारे पास कैसे? हेटेरोट्रॉपिक। एक हमारे पास ऑटोट्रॉपिक और दूसरे कैसे हमारे पास? हेटेरोट्रॉपिक। अभी लिखेंगे नहीं, क्लियर, आराम से ध्यान सुनते हैं। ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक में क्या डिफरेंस है? ऑटो का मतलब हमने क्या समझा था, बताइए। ऑटो का मतलब क्या समझते हैं? सेल्फ। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म से अगर खुद से खाना प्रिपेयर कर रहा है तो वो क्या बोला जाएगा? ऑटोट्रॉप्स बोला जाएगा, ठीक है। ट्रॉफिक का मतलब हम आपको समझाना चाह रहे हैं न्यूट्रिशन। ट्रॉफिक का मतलब आप क्या समझेंगे? न्यूट्रिशन। अगर कोई न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है तो क्या बोला जाएगा? हेटेरोट्रॉप्स बोला जाएगा, ठीक है। यानी हेटेरो का मतलब हम क्या समझते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, क्लियर। और हमारे पास ट्रॉफिक का मतलब न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन के लिए किसी अदर स्पीसीज के ऊपर या अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़े तो वो क्या बोला जाएगा? हमारे पास हेटेरोट्रॉप्स बोला जाएगा, क्लियर। अब बात आती है कि ऑटोट्रॉप्स को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। क्या बोला? डायरेक्ट पूछा गया है कि हमारे पास ऑटोट्रॉप्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया और उसका बेसिस क्या है। तो डायरेक्ट एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, ऑटोट्रॉप्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ, क्लियर। तो वो बेसिस क्या होना चाहिए? उसकी बेसिस हमें याद रखना है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। कौन सा बेसिस है बताइए? सोर्स के बेसिस पे हमने डिवाइड किया है, क्लियर। जैसे अगर यही सोर्स, एनर्जी का सोर्स अगर सनलाइट है, क्लियर, तो क्या बोला जाएगा? फोटोट्रॉप्स, ठीक है। अगर वही केमिकल्स है सोर्स तो क्या बोला जाएगा? कीमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। यानी इनके बेसिस पे हमारे पास दो तरीके के, एक फोटो ऑटोट्रॉप्स और एक हमारे पास कैसे? कीमो ऑटोट्रॉप्स, क्लियर। अब ये हेटेरोट्रॉप्स को हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, क्लियर। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फूड। किस बेसिस पे बताइए? ऑन द बेसिस ऑफ फूड एनर्जी की बेसिस पे। अगर कोई भी ऑर्गेनिजम्स, फूड एनर्जी का मतलब क्या है कि अपने फूड के लिए किसी पे दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहे, और वो फूड सोर्स क्या हो सकता है? हो सकता है कि डेड एंड डिकेइंग मैटर हो, या तो हो सकता है लिविंग मैटर हो, क्लियर। अगर यही फूड सोर्स
हमने क्या बोला, इफ फूड सोर्स इज कैसा, डेड एंड डिकेइंग है, कैसा है बताइए, डेड एंड डिकेइंग है, तो क्या बोला जाएगा बताइए, हमारे पास ये डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स की जगह पे हम सेप्रोफाइट्स लिख सकते हैं। बोलिए, मैक्सिमम बैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया सेप्रोफाइट्स या डिकम्पोजर्स। समझ आई बात? तो यानी ये सेप्रोफाइट्स हो गए। और अगर यही फूड मटेरियल, अगर यही फूड मटेरियल कैसा है बताइए, लिविंग हो जाए, कैसा हो जाए, लिविंग हो जाए, तो क्या बोला जाएगा, पैरासिटिक। क्लियर? अब एक एक के बारे में हमें धीरे धीरे बताने हैं, सबके बारे में। क्लियर? तो पहले हेडिंग हो गया हमारे पास फोटो ऑटोट्रॉप्स। क्लियर? या तो पहले ऑटोट्रॉप्स लिखेंगे ना, जल्दी करिए। चलिए, पहली हेडिंग हो गया हमारे पास ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स बहुत छोटा छोटा पॉइंट्स हम आपको बताएंगे, आपको वही ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है ऑटोट्रॉप्स। समझा है ऑटोट्रॉप्स का मतलब? इधर देखिएगा, यह एक तरीके का कैसा प्रोसेस है, रिडक्शनल प्रोसेस। जो जो बोलता जा रहा है वो लिख के जाइए। कैसा प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, रिडक्शनल प्रोसेस है। दूसरा पॉइंट, इनमें हमें रिक्वायर होती है एनर्जी की। किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की रिक्वायर पड़ती है। दूसरा पॉइंट, इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर H+ या इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। जैसे हम आपको समझा रहे हैं, जब भी ये ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ATP बनाते हैं। अगर इस ATP का यूज फूड सिंथेसिस में हो रहा है, किस में हो रहा है बताइए, फूड सिंथेसिस में हो रहा है, तो हम समझेंगे ये ऑटोट्रॉप्स हैं। कैसे हैं, ऑटोट्रॉप्स। अगर यही ADP और यही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अगर ATP बना रहे हैं और ये ATP से किसी भी तरीके की फूड सिंथेसिस नहीं हो रही है, किसी भी तरीके की फूड सिंथेसिस अगर नहीं हो रही है, तो समझ जाइए ये हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं। इतनी बात किसी को क्लियर है कि नहीं? अरे बोलिए, अगर हमने ATP बनाई और उस ATP का यूज अगर खाना बनाने में मैं कर रहा हूं तो मैं क्या कहलाऊंगा, ऑटोट्रॉप्स। और यही अगर मैं खाना नहीं बनाने में यूज कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, हेटेरोट्रॉप्स। यानी ये एनर्जी बेकार की, जब हम अपना खाना नहीं बना पा रहे हैं, खाना बनाने के लिए मैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हूं, तो मैं क्या कहलाऊंगा, हेटेरोट्रॉप्स। मेरे पास एनर्जी है बट उस एनर्जी से मैं अगर खाना बना ले रहा हूं तो मैं क्या कहलाऊंगा, ऑटोट्रॉप्स कहलाऊंगा। समझे मेरी बात को? दूसरा पॉइंट, हमने सबसे पहले क्या बताया, ये कैसा प्रोसेस है, रिडक्शनल प्रोसेस है। दूसरा क्या बोला, यहाँ पे रिक्वायर होती है एनर्जी की, यानी ATP की जरूरत पड़ेगी। और उस ATP के यूज कहाँ पे हम करेंगे, फूड सिंथेसिस में करेंगे। और यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी, हाइड्रोजन आयन या फिर इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? समझ में आई बात इतनी? अब इसका मतलब क्या समझेंगे, यानी हमने ये कहा कि जो भी मैं खाना बना रहा हूं, मेकिंग ऑफ फूड, ठीक है, किसके हेल्प से बताइए, विद द हेल्प ऑफ ATP, ठीक है, बाई कैसे, इटसेल्फ। ये है ऑटोट्रॉप्स, कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स। क्लियर? अब हमारे पास आता है टाइप ऑफ ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, हेडिंग डालते हैं टाइप ऑफ ऑटोट्रॉप्स। टाइप ऑफ ऑटोट्रॉप्स, टाइप ऑफ ऑटोट्रॉप्स
किसके बेसिस पे बताइए? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी की बेसिस पे हमारे पास ऑटोट्रॉप्स कौन कौन से? फोटो ऑटोट्रॉप्स, और दूसरा हमारे पास कैसे? कीमो ऑटोट्रॉप्स। क्लियर? जिनमें से सबसे पहली हमारे पास क्या आएगी? फोटो ऑटोट्रॉप्स। सबसे पहली हेडिंग होगी हमारे पास फोटो ऑटोट्रॉप्स। फोटो का मतलब क्या है? फोटो का मतलब लाइट, और लाइट का मतलब हम क्या, कौन सी लाइट? सनलाइट। ऑटोट्रॉप्स का मतलब वही सेल्फ न्यूट्रिशन, यानी हम खाना बना रहे हैं बट सोर्स ऑफ एनर्जी किसका यूज कर रहे हैं? यानी हमारे पास सनलाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सनलाइट ही क्या है हमारे लिए? एनर्जी का सोर्स है। आप समझ में आया? अगर मैं कीमो ऑटोट्रॉप्स बताऊंगा तो कीमो का मतलब क्या समझेंगे? केमिकल्स। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगी? चला गया क्या? हाँ ठीक है। तो यानी हमारे पास कीमो ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या समझेंगे? सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगी हमारी? केमिकल्स होंगे। क्लियर? जल्दी करिए, लिखेंगे हमारे पास। डिफिनीशन में बिल्कुल नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है? ये गधों वाला काम नहीं आएगा क्वेश्चन में। मेकिंग ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी, ये सब बकवास चीजें नहीं पूछी जाएंगी आपसे। क्लियर? जो पूछी जाएंगी वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? आगे बढ़े। तो पहली हेडिंग होगी हमारे पास फोटो ऑटोट्रॉप्स। सबसे पहली हेडिंग होगी हमारे पास फोटो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स को ध्यान समझेंगे। हमने ये कहा सनलाइट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। पहला क्वेश्चन कहां से उठेगा बताइए? फोटो ऑटोट्रॉप्स में सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज कौन करेगा? सनलाइट। क्लियर? दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है, यहाँ फोटो ऑटोट्रॉप्स में इनके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर? चलिए अब कुछ बातें हमारे पास पीवाईक्यू क्वेश्चंस के ही पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है? पॉइंट एनसीईआरटी के ही हैं बट पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। क्लियर? ये क्या होती हैं? नॉन ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप्स होती हैं। बैक्टीरिया कैसे फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं? नॉन ऑक्सीजेनिक। पिगमेंट्स तो प्रेजेंट है बट बैक्टीरिया अगर खाना बना रहा है तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेगा। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता था? ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता था। फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 जब भी H2O से कंबाइंड होता था तो हमारे पास क्या बनता था? ग्लूकोज बनता था, प्लस बाई प्रोडक्ट में क्या आता था? ऑक्सीजन आता था। अगर बैक्टीरिया क्या कर रही है कि फोटोसिंथेसिस करेगी, यानी ये फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं, खाना बनाएंगी तो बट ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगा। समझे मेरी बात को? यानी क्यों नहीं होगा? यानी यहां पे क्या होगा? ऑक्सीजन नॉट प्रोड्यूस्ड, ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड नहीं होगा। उसके पीछे रीजन मैं बता रहा हूं, सुन ले। जैसे हमारे पास जैसे नॉर्मल अगर हम प्लांट की बात करते हैं, जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो वहां पे फोटोसिस्टम फर्स्ट यानी फोटोसिस्टम सेकंड पाया जाता है। क्लियर? फोटोसिस्टम सेकंड जो होता है वो फोटोलिसिस ऑफ वाटर में मदद करती है। वाटर के ब्रेकडाउन में कौन मदद करता है बताइए? जब भी ये वाटर का ब्रेकडाउन होता है तो H2 प्लस हाफ O2 में टूटते हैं। H2 प्लस हाफ O2 में क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। तो यहाँ पे कौन काम वर्क करता है बताइए? फोटोसिस्टम सेकंड काम करता है। आप हमें बताइए यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? फोटोसिस्टम सेकंड एब्सेंट होगा। बहुत बढ़िया। यानी इसके आगे हम ये लिख सकते हैं कि फोटोसिस्टम सेकंड मस्ट बी क्या होगा? एब्सेंट होगा। ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा। क्लियर?
मैं जितनी बार कह रहा हूं कि ये रिमार्क वाली बात है और जो जो पॉइंट लिखवा रहा हूं वही पूछा जाएगा, डिफिनीशन कभी नहीं पूछी जाएगी, इसलिए मैं डिफिनीशन पे ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं, ठीक है। मैं चाहता आराम से डिफिनीशन लिखवाता चला जाता, बट आपको भी ये काम नहीं आएगा। क्लियर? आगे बढ़े, सुनिए ध्यान से। जब ये फोटोलिसिस हुई तो हाइड्रोजन क्या हुआ? हाइड्रोजन डोनेट हुआ। अरे भैया, वाटर ने क्या डोनर किया? हाइड्रोजन भी तो डोनेट किया। यहां पे तो PS2 तो एब्सेंट है, फोटो सिस्टम सेकंड। क्या हाइड्रोजन निकलेगा? नहीं। तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का सोर्स कौन होगा? मैंने पहला ही शर्त ऑटोट्रॉफी में क्या लिखवाया था? हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन डोनर कौन होगा? हाइड्रोजन डोनर कौन होगा? ठीक है, समझ रहे मेरी बात? हाइड्रोजन डोनर हमारे पास दो लोग होंगे, या तो हम ऑर्गेनिक मटेरियल से लें, कैसे लें? या तो ऑर्गेनिक मटेरियल हमें हाइड्रोजन डोनेट करेगा, या फिर मुझे कौन डोनेट करेगा? इनऑर्गेनिक मटेरियल डोनेट करेंगे, या फिर मुझे कौन डोनेट करेगा? इनऑर्गेनिक मैटर डोनेट करेगा। जल्दी करिए। अगर ऑर्गेनिक मैटर अगर हमें क्या कर रहा है, H+ डोनेट कर रहा है, तो नोट डाल करके याद रख लीजिएगा, उसको मैं बोलूंगा ऑर्गेनो ऑटोट्रॉप्स या ऑर्गेनोट्रॉप्स बोलता हूं। और ये कैसा है? हाइड्रोजन अगर ऑर्गेनिक मैटर कर रहा है और किसमें? फोटो ऑटोट्रॉप्स में, तो इनके आगे मैं फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स पूरा ऐसे लिख ले रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत की नहीं है बात। फोटो ऑर्गेनो ट्रॉप्स। और अगर इनऑर्गेनिक मैटर अगर हमें क्या कर रहा है बताइए? अगर इनऑर्गेनिक मैटर अगर H+ डोनेट कर रहा है तो वही फोटो लिथो ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे, ठीक है। लिख लीजिए, फोटो लिथो ट्रॉप्स। हमारे पास जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो फोटो ऑटोट्रॉप होते हैं, बट फोटो ऑटोट्रॉप्स में कैसे फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं? नॉन ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। नॉन ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या है कि ऐसा बैक्टीरिया जो खाना तो बना रहा है बट बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, उसको मैं क्या बोलूंगा? नॉन ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप्स। क्लियर? क्यों नॉन ऑक्सीजेनिक? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, PS सेकेंड एब्सेंट है, जिसकी वजह से क्या वाटर का ब्रेकडाउन होगा? H2O ब्रेकडाउन क्या होगा? नॉट टेक्स प्लेस। बोलिए बात सही है? अगर H2O का ब्रेकडाउन ही नहीं होगा तो क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकलेंगे? नहीं। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही नहीं निकलेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात अगर की जाएगी तो हाइड्रोजन और हमें इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। वो फुलफिल कौन करेगा? ऑर्गेनिक मैटर करेगा या तो फिर इनऑर्गेनिक मैटर करेगा। अगर ऑर्गेनिक मैटर करता है उस हाइड्रोजन की फुलफिल तो क्या कहलाएगा? फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स कहा जाएगा। अगर यह इनऑर्गेनिक फुलफिल करती है तो क्या बोला जाएगा? फोटो लिथो ऑटोट्रॉप्स बोला जाएगा। समझ आई बात? फोटो ऑटोट्रॉप्स ही तो पढ़ा रहे हैं, ऑटो लगा सकते हैं। क्लियर? समझ आ रही बात? किसी के मन में डाउट है सर यहाँ पे ऑटो भी आएगा? आ सकता है, ठीक है। ऑर्गेनो ऑटोट्रॉप्स दो बोलते हैं इनको, ज्यादा लंबा खींचेंगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। आगे बढ़े। अब बात आती है हमारे पास ये फोटो ऑटोट्रॉप्स हो गया है, तो नेक्स्ट क्या आएगा? कीमो ऑटोट्रॉप्स। हेडिंग डालते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। सेकेंड हेडिंग है हमारे पास कीमो ऑटो कीमो ऑटोट्रॉप्स। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? तो लिख लीजिए केमिकल्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे पास ये केमिकल है, कोई एक केमिकल कंपाउंड हमने लिया और उस केमिकल कंपाउंड का ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन होने को मैं क्या बोलता हूं? ऑक्सीडेशन।
जब इसका ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तब जाकर के मुझे एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी। और उस एनर्जी का यूज मैं किस में करता हूं? अरे बोलिए, उस एनर्जी का यूज मैं किस में करता हूं? फूड सिंथेसिस में करता हूं। तो क्या कहलाएगा? समझ में आई बात? दूसरा पॉइंट हमें यह बात याद रखना है कि ये जो कीमो ऑटोट्रॉप्स होती हैं, क्लियर, ये केमिकल्स का कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करने से एनर्जी मिलेगी और वही फोटोसिंथेसिस वही हमारे पास फूड सिंथेसिस में मदद करेगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये एक तरीके का कैसा प्रोसेस हुआ? ऑक्सीडेटिव प्रोसेस हुआ, ऑक्सीडेशन। अब हमें पास यह याद रखना है कि यहाँ पे ये एक तरीके का क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी है, ये भी क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, तो ये भी लिखेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस। दूसरा पॉइंट, ये एक तरीके का कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हीट एनर्जी क्या होगी? इवॉल्व होगी, ठीक है, निकलेगी। आप हमें बताइए, केमिकल्स के अगर कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं तो क्या हमारे पिगमेंट प्रेजेंट होंगे? अरे बोलिए, क्या इनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होंगे? यानी पिगमेंट साथ इनके अंदर पिगमेंट क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। एग्जाम्पल, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, इनके एग्जाम्पल क्या है? नाइट्रीफाइंग एग्जाम्पल, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। चलिए भैया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का नाम, नाइट्रोजन फिक्सेशन किसे कहते हैं? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ाया है ना? हाँ, क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन? नाइट्रोजन साइकिल किसको पता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन साइकिल था ना? क्लियर? ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल, सुनेंगे ध्यान से। नाइट्रोजन साइकिल में हमारे पास क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन होना, ठीक है। अगर एक बार नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो गया तो वो नाइट्रोजन को फिक्स करने के बाद अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। फिर अमोनिया को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, और नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के बाद नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। इसको क्या बोलते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन। और डीनाइट्रिफिकेशन करने के बाद अगर ये नाइट्रोजन में NO2 से NO3 में कन्वर्ट होता है, तब जाकर के हमारे पास ये ऑक्सीजन क्या करता है, प्लांट इसको इनटेक करता है, ठीक है। डायरेक्ट अमोनिया हमारा प्लांट नहीं लेता, ये बात याद रखना है। क्लियर? किसी भी प्लांट को डायरेक्ट अमोनिया दोगे तो नहीं लेगा, पहले सॉइल में इनका नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करेगा? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है कि अब जब हमारे पास प्लांट किसी भी नाइट्रोजन को इंटेक कर रहा है नाइट्राइट के फॉर्म में, तो उसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन, ठीक है, यानी उसने एसिमिलेट किया। फिर उसके बाद आता है पुट्रिफिकेशन। ये सारी चीजें आती हैं हमारे पास ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान। क्लियर? तो ये कई सारे स्टेप हमें याद रखने थे। क्लियर? क्लास 12th में अभी सिलेबस से हटा दिया गया कार्बन साइकिल, ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल, ये सब गायब हो गए। 2 साल जब था तब 2 साल पहले की बात बता रहे हैं, जब क्लास 12th में जिनको 2 साल पहले पढ़ाया था उनसे पूछा इसीलिए। क्लियर? हाँ, हम भी चालाक हैं, हम ऐसे इंसान से नहीं पूछेंगे। क्लियर? और 2 साल पहले तुम्हें पता भी होगा 11th में तुम लोग थे, इसीलिए 11th वालों से ही पूछा, और 2 साल पहले जो जिसको 12th पढ़ाया था। तो हमने ये कहा कि हमारे पास नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में क्या हुआ, हमने नाइट्रोजन को फिक्सेशन किया। ध्यान सुनते हैं, नाइट्रोजन को क्या किया? फिक्सेशन किया। और नाइट्रोजन को फिक्स किया, सबसे पहले वो फिक्स होते हैं किसमें? अमोनिया में। NH4 होता है क्या? NH3 होता है? चलो ठीक है, तो अमोनिया हमारे पास ये है। क्लियर? फिर अमोनिया को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? नाइट्रेट में, और नाइट्रेट्स के बाद किस में कन्वर्ट करते हैं? नाइट्राइट में। जल्दी करिए, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अभी इनको हमें क्या करना है? एग्जाम्पल लिखने हैं। क्या लिखने हैं?
एग्जाम्पल भी लिख दे। पहला क्वेश्चन उठेगा, ध्यान से देखिए, ध्यान सुनिएगा। अमोनिया को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है। डायरेक्ट पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टू कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट। क्लियर? अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होती है? एक है हमारे पास नाइट्रोकोकस, क्लियर, और एक हमारे पास है नाइट्रोसोमोनास, क्लियर। और यहां पे हमारे पास एक बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोबैक्टर, क्लियर। स्टेटमेंट सेकंड लिखेंगे, सेकंड स्टेटमेंट लिखेंगे, all photoautotrophs have pigment, all photoautotrophs have pigment। पहला स्टेटमेंट हमने बोला कि जितने भी ऑटोट्रॉप्स हैं क्लियर, सभी के पास पिगमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट हमने बोला ऑल फोटोऑटोट्रॉप्स हैव पिगमेंट, क्लियर। चलिए, क्लास में दो मीथिनम है, दोनों उठ करके बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है। अरे हमें शकल भी याद है, ठीक है, तुम लोग कंफ्यूज मत हो, ठीक है। हाँ चलिए भैया, पहले तुम लोग बताओ। 1 सही है, रॉन्ग है, सेकंड सही है। चलिए दूसरे मित्र ने बताइए, ये सही बता रही है या गलत बता रही है? वो बहरी हो गई अंधी के साथ साथ, सोती भी है, सुनती भी नहीं है, कान से भी गायब हो गई। क्लियर? दोनों सही है ना, हमारा दोनों कह रहे हैं पहला सही है, ठीक है इसका। यानी स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है हमारे पास? स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? स्टेटमेंट 1 क्या है? रॉन्ग है, क्लियर। स्टेटमेंट सेकंड क्या है हमारे पास? करेक्ट है, क्लियर। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है हमारा? क्या सभी ऑटोट्रॉप्स के पास पिगमेंट पाए जा रहे हैं? नहीं पाए जा रहे हैं, क्लियर। जो फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं उन्हीं के पास सिर्फ और सिर्फ पिगमेंट पाए जा रहे हैं, क्लियर। चलिए एक पॉइंट लिखते हैं, क्लियर। लिखेंगे केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एनसीईआरटी लाइन लिखवा रहे हैं, इसी स्टेटमेंट पे पूछा गया था, ठीक है। पहले उन्होंने कुछ बातें बताई तब ये स्टेटमेंट पूछा था, तो लिखें केमिकल एनर्जी फॉर्म्ड आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल्स, केमिकल एनर्जी formed outside the bacterial cell, outside the bacterial cells, and this energy used to make ATP, used to make एनर्जी, एटीपी तो एनर्जी है, क्लियर, क्लियर। विच हेल्प इन फूड सिंथेसिस, जो किसमें मदद करती है? फूड सिंथेसिस एंड अंडरलाइन करके लिखेंगे, एंड also recycling of nitrogen cycle, phosphorus cycle, sulfur cycle,
किस में मदद करती हैं? नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल। ठीक है, हेडिंग डालते हैं हमारे पास नाइट्रिफिकेशन। इकोलॉजी की चीजें यहीं पे हम करा दे रहे हैं। क्लियर? हेडिंग हमारे पास है नाइट्रिफिकेशन। हेडिंग है हमारे पास नाइट्रिफिकेशन। क्लियर? कभी भी अगर नाइट्रोजन का फिक्सेशन जब भी होता है हमारे यहाँ, तो हमेशा सॉइल में कंपाउंड के फॉर्म में नहीं होगा। इको कर रहा है क्या? अब सही है ना? हाँ, तो नाइट्रोजन जो होगा हमेशा आयंस के फॉर्म में होगा, यानी अमोनियम आयन का ही क्या होता है? फिक्सेशन होता है, यानी NH4+ में लिख सकता हूं। यह हमारे पास क्या है? अमोनियम आयन है। अगर इसको अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूं NO3- में, ठीक है, यानी किस में? नाइट्रेट आयन में। जल्दी करिए, चलिए इधर बताइए। अगर मैं NO2- है, इसको भी मैं अगर NO3- में कर रहा हूं, ये भी हमारा क्या है? नाइट्रेट आयन है। ये हमारा क्या है? नाइट्राइट है। ये चीजें मैं बता दिया। क्लियर? ये प्रोसेस पूरा का पूरा कैसा हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है? बोलिए। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है ना, तो कैसा प्रोसेस? ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पे भी कैसा हुआ? ऑक्सीडेशन। तभी तो कीमो ऑटोट्रॉफ्स में मैंने बोला था ये एक तरीके का कैसा प्रोसेस हुआ? ऑक्सीडेटिव प्रोसेस हुआ। ठीक है, दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कीमो ऑटोट्रॉफ्स। क्लियर? चलिए, अमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए कौन से बैक्टीरिया? बोलिए। नाइट्रोकोकस और नाइट्रोसोमोनास। बोलिए, बात सही है? इनके एग्जांपल बताइए। नाइट्रो बैक्टर। क्लियर? जल्दी करिए। ये एनसीईआरटी के एग्जांपल हैं सब। क्लियर? एक मैं अपने तरफ से लिखवा दूं, लिखवा दूं। दो दो रहेंगे तो अच्छा रहेगा ना। क्लियर? नहीं तो एक नाराज हो जाएगा ना। हो गया? चलिए सुनते ध्यान से। रिमार्क लिखते हैं। हल्का सा इस चैप्टर से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर तक यहीं तक था, चैप्टर के बाहर जा रहे हैं। सुनेंगे ध्यान से। अगर हमारे पास ये NO3 जो माइनस में है, अगर ये नाइट्रोजन में टूट रहा है, ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। इसको मैं क्या बोलता हूं? डीनाइट्रिफिकेशन। और डीनाइट्रिफिकेशन एक तरीके का कैसा प्रोसेस होता है बताइए? एक तरीके का रिडक्शनल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? रिडक्शनल प्रोसेस है। और ये जो रिडक्शनल प्रोसेस होती है, ये हमारे पास मोनेरा के अंदर एब्सेंट होती है। क्या होती है बताइए? ये किस में एब्सेंट है बताइए? एब्सेंट इन मोनेरा एंड नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ, क्या किसके एग्जाम्पल नहीं है? कीमो ऑटोट्रॉप्स के एग्जाम्पल नहीं। चलिए, एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था
क्लियर? क्या पूछा गया था मैं बता दूं, रिमार्क में क्या था वो मैं बता रहा हूँ। पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट एग्जाम्पल ऑफ कीमोऑटोट्रॉप्स। क्लियर? कौन सा कीमोऑटोट्रॉप्स का एग्जाम्पल नहीं है? पहला ये बनाया, दूसरा इसने ये बनाया, नाम नहीं लिखा है बैक्टीरिया का। क्लियर? तीसरा ये बनाया, चौथा ऑल ऑफ दिस दे दिया। आंसर क्या होगा? ये। दूसरे दिन यानी दूसरे साल क्या क्वेश्चन पूछा गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इनमें से कौन सी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नहीं है? पहला एग्जाम्पल ये था, दूसरा एग्जाम्पल ये था, तीसरा एग्जाम्पल ये था, चौथा एग्जाम्पल स्यूडोमोनास था। तो कौन सा एग्जाम्पल होगा? स्यूडोमोनास। समझ आई बात? ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब समझ जाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्यूडोमोनास एक तरीके का कैसा है? डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। क्लियर? तो ये बात याद रखनी है, डिनाइट्रिफिकेशन। और डायरेक्ट पूछा जाता है डिनाइट्रिफिकेशन नॉट अकर इन मोनेरा। समझ आई बात? जल्दी करिए। क्वेश्चन लिखवाने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट में आंसर लिखवा रहा हूं। क्लियर? नोट डाल करके एक पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट रिमार्क लिखते हैं ना। चलिए लिखेंगे हमारे पास कीमोऑटोट्रॉप्स present only in मोनेरा। आप हमें कीमोऑटोट्रॉप्स के एग्जाम्पल में कभी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में अगर मोनेरा है वही एग्जाम्पल बताएंगे आप। ठीक है? हमारे अंदर कीमोऑटोट्रॉप्स नहीं होते। समझ आई बात? यानी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर कभी भी हम कीमोऑटोट्रॉप्स नहीं समझेंगे। क्लियर? ये किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? मोनेरा के। कीमोऑटोट्रॉप्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनेरा। ठीक है? सिर्फ और सिर्फ कहां पे पाई जाती हैं? मोनेरा में। क्लियर? चलिए पहला क्वेश्चंस लिखते हैं। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चंस लिखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कीमोऑटोट्रॉप्स। Which of the following is not example of कीमोऑटोट्रॉप्स? ठीक है? चलिए ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोकोकस, बी नाइट्रोसोमोनास, सी स्यूडोमोनास, डी नाइट्रोबैक्टर। ओबी का मतलब समझ में आ रहा है ना? ओबी का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक है? चलिए
चलिए चलिए बताइए, चलिए बताइए आंसर क्या होगा। पहले का आंसर, पहले का आंसर सीडोमोनास, बहुत बढ़िया आपका, ठीक है। दूसरे का आंसर H2O, बी सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, तीसरे का आंसर ऑक्सीजेनिक एंड नॉन ऑक्सीजेनिक, ठीक है। किस बेसिस पे हमने डिवाइड किया है, क्लियर। चलिए नाम क्या है तुम बता। बी सही है, ठीक है। इधर इधर बी, बी सही है, ठीक है। जल्दी करिए। सुन रहे हैं, हम दोनों का मतलब समझा रहे हैं। इसमें दोनों आंसर हो सकते हैं ना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्लियर। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि सोर्स ऑफ हाइड्रोजन भी तो है। मैं आपको समझा रहा हूँ, एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। एनसीईआरटी में कुछ लिखा ही नहीं, ये डायरेक्ट पूछ लिया है। उसने ये लिखा है, एक पॉइंट लिखा है, उसी से तुम्हें अंदाजा लगाना है। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, कह रहा है कि बैक्टीरिया आर यूज्ड वाटर एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। फिर से बोले, बैक्टीरिया वाटर का यूज करता है किसके सोर्स के लिए, हाइड्रोजन के सोर्स के लिए। और जो बैक्टीरिया वाटर का यूज करता है हाइड्रोजन सोर्स के लिए, ऐसी बैक्टीरिया ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया कहलाती है। अपने हिसाब से लिख लेना तुम, ठीक है। उसका मतलब हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। हमने क्या बोला, ऐसी बैक्टीरिया जो हाइड्रोजन एज ए सोर्स के लिए अगर वाटर का यूज करती है, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं। चलिए लिख लेते हैं, लिखवाते हैं हम खुद ही, ठीक है। हाँ, यूजेज ऑफ वाटर अपने हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, सेंटेंस समझ लेना, क्लियर। अंग्रेजी की कोई त्रुटि नहीं निकालेगा सेंटेंस में। यूजेज ऑफ वाटर एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, uses of water as a source of hydrogen, as a source of hydrogen and release oxygen, and release oxygen as a byproduct, as a byproduct, clear, as a byproduct, clear। कौन है ऐसी बैक्टीरिया है, ऐसी कौन सी बैक्टीरिया है, तो लिखेंगे कॉल्ड एज ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। इसी को मैं क्या बोलूंगा, ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया का नाम, ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया का नाम
क्लियर? ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया का नाम हमने क्या किया, यूजेज ऑफ किसका, वाटर का, किसके लिए, एज सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड रिलीज क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, अरे बोलिए, ऑक्सीजनिक। सुनिए ध्यान से, अगर सोर्स ऑफ हाइड्रोजन और रिलीज ऑफ ऑक्सीजन दोनों ऑप्शन में आएगा तो मैं किसको चूज करूंगा, किसको चूज करूंगा, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन को चूज करूंगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन क्या बन रहा है, बाई प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है, बाई प्रोडक्ट। अगर मैं ऑक्सीजन के जगह पर, अगर मैं ऑक्सीजन के जगह पे मैं सल्फर भी तो ले सकता हूँ, सेलेनियम भी तो ले सकता हूँ, टेलुरियम भी ले सकता हूँ, ठीक है, पोलोनियम भी तो ले सकता हूँ, सेम ग्रुप के ही तो मेंबर है। ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी को, ठीक है, अरे केमिस्ट्री है थोड़ा बहुत, क्लियर, समझ आई बात? हो गया? तो यानी ये ऑक्सीजनिक के हमारे पास क्या कहलाएंगे, बैक्टीरिया कहलाएंगे। क्लियर? चलिए, ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया का नाम, ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया का नाम, ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया का नाम साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, चलिए, साइनोबैक्टीरिया में हमें कुछ एग्जांपल याद रखने हैं। इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लियर, एनाबेना, नॉस्टॉक, ओसिलिटोरिया एंड स्पाइरुलिना। ठीक है, ये सब के सब क्या है, साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल है। ये सब के सब किसके एग्जांपल है, साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल है। क्लियर? यानी कल का माहौल क्या बनेगा हमारा, साइनोबैक्टीरिया। क्लियर? अभी तो बैक्टीरिया पढ़ा रहे हैं ना, तो कल हम आपको साइनोबैक्टीरिया पढ़ाएंगे। हो गया? चलिए, हेडिंग डालते हैं हमारे पास, ऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक किसे कहते हैं हम आपको बताना है ना। चलिए, दनादन बताइए, ऑक्सीजेनिक का मतलब हमने क्या समझाया था अभी आपको। ऑक्सीजेनिक का मतलब यूजेज ऑफ वाटर एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे लोगों को मैं क्या बोलूंगा, ऑक्सीजेनिक बोलूंगा। क्लियर? जल्दी करिए, आप बताइए, ऑक्सीजन रिलीज होगा, अरे बोलिए, एज अ बाई प्रोडक्ट। क्लियर? क्लोरोफिल ए एंड फोटोसिस्टम सेकेंड मस्ट बी प्रेजेंट, तभी तो फोटोलिसिस होगी। अरे बोलो, तो जो क्लोरोफिल ए है एंड फोटोसिस्टम सेकेंड, ये कैसे होंगे, मस्ट बी प्रेजेंट। नॉन ऑक्सीजेनिक में क्या था, नॉन ऑक्सीजेनिक में पिगमेंट तो प्रेजेंट थे बट फोटोसिस्टम सेकेंड एब्सेंट था, यही गलती हो गई थी। समझ में आई बात? दूसरा पॉइंट लिखेंगे, समझाया? चलिए सुन लेते, अगर मैं आपसे बोलूं रिमार्क डाल करके लिखेंगे,
मोनेरा के अंदर, किसके अंदर, मोनेरा के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजेनिक हैं? अरे अल्जाइमर डिजीज वाले, अभी 1 मिनट पहले बताया कौन से। तब तो साइनोबैक्टीरिया, इतना जल्दी भूल जाते हो। साइनोबैक्टीरिया एग्जिबिट क्या? ऑक्सीजन। बोली बात सही है? चलिए बताइए। इन प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से? डाई एटम, डाइनोफ्लैजेलेट एंड यूग्लिना। ये तीनों के तीनों क्या हैं? ऑक्सीजेनिक। क्लियर? चलिए हेडिंग डालते हैं एन ऑक्सीजेनिक। एन ऑक्सीजेनिक नहीं लिख पाए थे, लिख लिया है। एन ऑक्सीजेनिक। एन ऑक्सीजेनिक का मतलब क्या समझेंगे? हाइड्रोजन एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स तो रहेगा ही रहेगा, बट किसका यूज नहीं होगा? वाटर का यूज नहीं होगा। समझ आई बात? एज ए सोर्स हाइड्रोजन ही लेंगे, बट क्या नहीं होगा? वाटर का यूज नहीं करेंगे। वाटर की जगह पे क्या यूज कर सकता हूं मैं? H2S यूज कर सकता हूं, अभी तो बताया। क्लियर? यानी हमने ये कहा कि नॉट यूज वाटर एज अ सोर्स ऑफ क्या? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन सोर्स के लिए मैं वाटर का यूज नहीं करूंगा। क्लियर? तो ऐसे लोगों को मैं क्या बोलूंगा? एन ऑक्सीजेनिक बोलूंगा। ठीक है, हो गया। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए। इनके पास पिगमेंट तो पाए जाएंगे, बट अदर देन क्लोरोफिल पाया जाएगा। ठीक है, यानी इनके अंदर क्या होगा? पिगमेंट तो होगा, बट अदर देन क्लोरोफिल। क्लियर? पिगमेंट तो पाए जाएंगे, बट क्या नहीं होगा? क्लोरोफिल नहीं होगा। ऐसा कौन सा पिगमेंट है? क्लियर? जैसे बैक्टीरियोफिल। क्लियर? बैक्टीरियोफिल क्या है? ग्रीन कलर की है, बट क्लोरोफिल नहीं है। ये कैसी कलर होती है बताइए? ग्रीन कलर्ड होती हैं, ठीक है, बट क्लोरोफिल नहीं है। नॉट क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नहीं है। दूसरा हमारे पास है बैक्टीरियो परप्यूरिन। ठीक है, कैसा कलर है? पर्पल कलर है। चलिए नोट डाल करके रिमार्क लिखेंगे। ये समझ में आया बात? एन ऑक्सीजेनिक का मतलब मैं वाटर का यूज नहीं करूंगा हाइड्रोजन सोर्स के लिए। हाइड्रोजन का सोर्स यूज होगा, ठीक है, बट वाटर का यूज नहीं होगा। क्लियर? तो क्या यूज होगा? ध्यान सुनिए। हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करता हूं मैं। क्या यूज करता हूं? हाइड्रोजन सल्फाइड एंड डाइफेटिक कार्बन। डाइफेटिक कार्बन ना समझ में आए तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं नॉन सल्फर बैक्टीरिया। कैसे बैक्टीरिया? नॉन सल्फर बैक्टीरिया। एस बैक्टीरिया का मतलब सल्फर बैक्टीरिया। नॉन सल्फर
बैक्टीरिया बोथ आर यूज्ड एज, किसके लिए यूज होती है बताइए? एज सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। चलिए हेड डालते हैं, टाइप ऑफ एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया के कुछ टाइप्स हैं। हो गया ना, ये लिख लिए थे। चलिए टाइप्स में हमारे पास 4 टाइप्स के पाए जाते हैं। कितने टाइप के पाए जाते हैं? ऑक्सीजेनिक कितने हैं? 4 टाइप्स के हैं। सबसे पहला टाइप्स हम लिखेंगे, सबसे पहला टाइप्स लिखेंगे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। सबसे पहला क्या लिखेंगे? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। नाम से क्या लग रहा है? यही उम्मीद थी, ग्रीन लगेगा ना। ये कौन है? ये बोला भाई जन्नत मिलेगी उनको मरने के बाद। ठीक है, सुन देते हैं। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का मतलब ये नहीं समझना है कि ऐसी सल्फर बैक्टीरिया जो ग्रीन कलर हो, ये बिल्कुल नहीं समझना है। ठीक है, हमको ये समझना है कि ऐसी बैक्टीरिया जिसके अंदर पिगमेंट क्या प्रेजेंट हो, बैक्टीरियोफिल हो। कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होगा? बैक्टीरियोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा। और यही क्या करता है कि मैं किसका यूज करूंगा, तो ध्यान समझेंगे। यहां पे पिगमेंट कौन होगा? पिगमेंट का नाम बैक्टीरियोफिल। बैक्टीरियोफिल के बारे में हमने बता दिया, ग्रीन कलर बट अदर देन क्लोरोफिल। समझ आई बात? दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन का सोर्स तो होगा बट किसका यूज होगा? H2S यूज होगा और H प्लस हाफ H2 में टूट जाएगा। बोलिए बात सही है? ऐसे भी हम लिख सकते हैं H2 प्लस हाफ H2 लिख सकते हैं। ठीक है, और H2 का मतलब क्या समझते हैं? 2H प्लस लिख सकते हैं। जल्दी करिए। एक चीज और सुन दे से, यहाँ डाइफेटिक की जगह पे 2 कार्बन नहीं, ठीक है, एलिफेटिक कर दो, लॉन्ग चेन कर लो कार्बन की। ठीक है, एलिफेटिक कार्बन कर लीजिए। ठीक है, एलिफेटिक एरोमेटिक का समझ में आता है कि नहीं आप लोगों को? अरे एलिफेटिक किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर पढ़ा रहे हैं ना, एलिफेटिक और एरोमेटिक तो समझाया ही होगा आपको। किसे कहते हैं? एलिफेटिक किसे कहते हैं भाई साहब? क्या हो? कार्बन ओपन चेन, और एरोमेटिक रिंग में हो। और क्या डिफरेंस है? जैसे कोई कंपाउंड लेकर के आया और मैं बताऊं कि इसमें ये एलिफेटिक कार्बन का है या एरोमेटिक का, कैसे पहचानेंगे? मैं आपको एक सामान दिया, ठीक है, आपको ये मैं पूछूं ये इसके अंदर कार्बन है, तो क्या बताओगे? होगी, कार्बन की बनी होगी। अब कैसे पहचानेंगे ये एलिफेटिक कार्बन कंपाउंड है या एरोमेटिक कार्बन कंपाउंड? जितने भी एरोमेटिक कार्बन होते हैं वो सबके सब स्मेल देते हैं। एरोमा टर्म जानते हो ना? हाँ, गर्ल्स अच्छे जानती हैं। मैक्सिमम जो ब्यूटी प्रोडक्ट आते हैं वो एरोमा के ही आते हैं। नहीं आते? फेयर लवली के आगे कुछ भी बढ़ोगे तब पता चलेगा ना। ठीक है, हमें पता है भाई। ठीक है, एरोमा के प्रोडक्ट हुए हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? इसका मतलब यूज नहीं करते। ठीक है, सुन ध्यान से। हमने ये कहा कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हमारे पास। क्लियर? तो पिगमेंट जो होते हैं वो बैक्टीरियोफिल होती है। यहाँ पे किसका ब्रेकडाउन हो रहा है बताइए? किसका ब्रेकडाउन हो रहा है? हाइड्रोजन सल्फाइड का ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है, क्या रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन रिलीज हो रही है, और क्या? हाफ H2 यूज हो रहा है। क्लियर? चलिए दूसरा टाइप्स लिखेंगे। ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया।
ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। चलिए, मैंने नॉन ग्रीन बोला है या फिर ग्रीन नॉन बोला है? मोस्ट कंफ्यूजन यही पॉइंट होता है लोगों को। क्लियर? पिगमेंट प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा? जब ग्रीन है तो पिगमेंट तो होगा ना। नॉन सल्फर बोला, समझ आई बात? नॉन सल्फर का मतलब क्या है? मैं इसका यूज नहीं करूंगा तो किसका यूज करूंगा? तो किसका यूज करूंगा? एलिफेटिक का। समझ आई बात? इसलिए मैंने नोट डाल करके लिखा है। इसी बेसिस पे मैं 4 टाइप्स बता रहा हूं। क्लियर? पहला यूज किसका किया? H2S का। तो मैंने क्या बोला? सल्फर बैक्टीरिया बोला, वो भी कौन सी? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है। फिर दूसरा मैंने क्या बोला? ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया का मतलब क्या समझेंगे? बैक्टीरियोफिल तो पाई जाएगी बट एलिफेटिक कार्बन का यूज करेंगे हम। क्लियर? तो यहां पे पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट होगा बताइए? बैक्टीरियो फिल ही होगी। ठीक है। किसका ब्रेकडाउन होगा? ये क्या हो रहा है भाई? समझे? जैसे हमारे पास बैक्टीरियोफिल है, यहां पे किसका ब्रेकडाउन होगा? ब्रेकडाउन ऑफ मर जाओ। ब्रेकडाउन ऑफ। क्लियर? यहां पे किसका ब्रेकडाउन हो रहा था? यहां पे किसका ब्रेकडाउन हो रहा था? हाइड्रोजन सल्फाइड का। क्लियर? जल्दी करिए। अब यहां पे हमारी सेटिंग बैठ जाएगी। क्लियर? चलिए, कौन सा पिगमेंट सरिता? कौन सा पिगमेंट? बैक्टीरियो परप्यूरिन। क्लियर? किसका ब्रेकडाउन? हाइड्रोजन सल्फाइड का। क्लियर? सल्फर बोला है तो हाइड्रोजन सल्फाइड, और अगर मैं नॉन सल्फर बोलता तो एलिफैक्टिक कार्बन कंपाउंड का। क्लियर? यानी यहां पे पिगमेंट कौन सी पाई जाएंगे? बैक्टीरियो परप्यूरिन। यहां पे किसका ब्रेकडाउन होगा? ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लियर? चलिए, इसका बताइए। पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है। एलिफेटिक कार्बन कंपाउंड। क्लियर? हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, क्वेश्चंस कर लेते हैं ना। चलिए, तभी आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे, few examples are given. Few examples given
फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन, एग्जाम्पल ही तो लिख रहे हैं, इसमें कौन सी बुद्धि लगा रहे हो तुम लोग? ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या है, पहले एग्जाम्पल तो लिखो। ठीक है, और लिखिए, बस इतना ही चाहिए ना एग्जाम्पल। भाई तुम्हारा 12 कैसे हो गया, मेरा तो 11 ही हुआ है। अच्छा, तुमने उम्मीद लगाई थी मैं 12 लिखवाऊंगा, चलो लिखवाऊंगा 12, फिर तो कट क्यों कर दिया? इतना भरोसा ना रखा करो। क्लियर? सुन दे कैसे क्वेश्चंस बोले अब। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्लियर? पहला क्वेश्चन लिखेंगे, हाउ मेनी आवर्स एन ऑक्सीजेनिक। ठीक, दूसरा, हाउ मेनी आवर्स ऑक्सीजेनिक, हाउ मेनी आवर्स कीमो ऑटोट्रॉप्स, हाउ मेनी आवर्स फोटो ऑटोट्रॉप्स। क्लियर? फोटो ऑटोट्रॉप्स कितने हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स कितने हैं। क्लियर? ये आपको याद रखना है, इससे ज्यादा एग्जाम्पल नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, पूरे चैप्टर का एग्जाम्पल मैंने लिखवा दिया है, आपसे इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब पूछे गए हैं। क्लियर? चलिए बताइए, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, इनका नाम सुना है आपने इस चैप्टर में? एजोला का नाम सुना है? इस चैप्टर में नहीं सुना है, यानी मुझे सुनाना है ना, या तो आपको सुनाना है। पहले तो आप सुनाएंगे, कहाँ सुना है कि सुना सुना लग रहा है ना। फिर उसके बाद एनाबेना नाम सुना है? अरे बोलो। नॉस्टॉक का नाम सुना है? स्पाइरुलिना का, ऑसिलेटोरिया का, प्लांट का? नहीं सुना है? सुने हो ना। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का नाम सुना है? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का नाम सुना है? सुन चुके हो ना। चलिए, अब इन्हीं में से सोच करके बताइए कौन से ऑक्सीजनिक है, कौन से नॉन ऑक्सीजनिक है। ठीक है, कौन से फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं, कौन से कीमो ऑटोट्रॉप्स है। कीमो ऑटोट्रॉप्स के एग्जांपल लिखवाए हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स के एग्जांपल लिखवाए हैं। ठीक है, ऑक्सीजनिक, एनऑक्सीजनिक अभी पढ़ाया ताजा ताजा, इसी में से देख करके आपको बताना है। क्लियर? एजोला क्या है मेरा ये बताना है। पहले एजोला क्या है, एजोला क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन के दौरान एजोला एनाबेना नाम सुनते थे। सुनते थे ना? एजोला का नाम कहीं नाम सुना है?
टेरिडोफाइट्स का नाम सुना है? फर्न है ये, एजोला। क्लियर? टेरिडोफाइट्स क्या है? लोअर प्लांट्स है या हायर प्लांट है? एल्गी और ब्रायोफाइट्स हमारे पास लोअर प्लांट्स है। टेरिडो, जिम्नो, एंजियो क्या है? हायर प्लांट्स में आते हैं। क्लियर? बताइए, प्लांट हैं तो ऑक्सीजनिक होंगे, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, वाटर का यूज कर रहे हैं, इसको भी कंफर्म कर दिए। अब इसमें से बता लेंगे जाएंगे आप। क्लियर? आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? आराम से इत्मीनान से बैठ करके आराम से आप क्या करेंगे, ऑक्सीजनिक का एग्जाम्पल, एन ऑक्सीजनिक का एग्जाम्पल, कीमो ऑटोट्रॉप्स और फोटोऑटोट्रॉप्स का एग्जाम्पल लिखेंगे। क्लियर? क्या एक स्पीसीज कई दो जगह पे आ सकता है? क्या इसमें आ सकते हैं? जो फोटो ऑटोट्रॉप्स होंगे हो सकता है वो हमारे पास ऑक्सीजनिक भी हो। समझ रहे मेरी भावनाओं को? बस, इससे ज्यादा आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। हाँ पूछेगा तो कल मैं पूछूंगा, ठीक है? चलिए दूसरे हेडिंग डालते हैं हमारे पास, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हमारे पास, रिप्रोडक्शन कर लेते हैं ना। सॉरी, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं हुआ है ना, हेडिंग डालते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्लियर? सुनते जाते। बैक्टीरिया के अंदर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के नाम पे हमारे पास अभी तक मैंने कितने पढ़ाए हैं? दो ही लिखवाए थे। पहला क्या लिखवाया था? किस बेसिस पे हमने डिवाइड किया था? ऑन द बेसिस ऑफ फूड, ठीक है? फूड ऑब्टेन हम कौन सा कर रहे हैं उसके बेसिस पे, ठीक है? एक था सोर्स ऑफ एनर्जी, एक है सोर्स ऑफ फूड। क्लियर? फूड सोर्स के बेसिस पे हम इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किए थे, एक सेप्रोफाइट्स और एक हमारे पास पैरासाइट्स। एक जगह पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करते हैं, ठीक है? यानी हमने ये कहा इनको तीन कैटेगरीज में हम डिवाइड ही कर ले रहे हैं। पहला हमने क्या बताया था? सेप्रोफिटिक। दूसरा मैंने क्या बताया है? पैरासिटिक। क्लियर? थर्ड हमारे पास क्या आता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सॉरी, आप लोग तो सिंगल है ना, ठीक है? दुख हो गया ना तुम लोगों को? सुन रहे? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। हमारे पास क्या होता है कि भाई दुख क्यों हो गया, ठीक है? टेंशन न ले। क्लियर? सुनते जैसे सेप्रोज का मतलब क्या समझेंगे? डेड एंड डिकेइंग मैटर। क्लियर? बॉयज हमारे सीरियस ले लेते हैं। क्लियर? तो हमें क्या करना है? सेप्रोज का मतलब क्या समझेंगे? डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये किस बेसिस पे मैंने डिवाइड किया है? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ फूड सोर्स के बेसिस पे। क्लियर? जल्दी करिए, तीनों में डिफरेंस लिखवाना है हमें। चलिए बताइए, इसका पॉइंट बताइए। सेप्रोज का मतलब यानी डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर? डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ये डिपेंड रहते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट नोट डाल करके लिखना है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर कैसा सेप्रोफाइट्स। मैक्सिमम बैक्टीरिया कैसे हैं बताइए? सेप्रोफाइट्स है, डिकम्पोजर्स का काम करते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट, इनमें क्या होता है कि केमिकल्स रिलीज करते हैं बाहर की तरफ, ठीक है? यानी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है इनके अंदर। क्लियर? यानी केमिकल्स रिलीज करेंगे किसके ऊपर? हमारे सबस्ट्रेट के ऊपर, और वही ब्रेक डाउन करेगा सिंपल फॉर्म में। क्लियर? तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पॉइंट लिखवाना चाह रहे हैं, नहीं भी लिखेंगे चलेगा। क्लियर? केमिकल रिलीज्ड होगा आउटसाइड दी बॉडी ऑन किसके ऊपर बताइए? सबस्ट्रेट के ऊपर, ठीक है? एंड
ब्रेक्स इनटू सिंपलर फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में ये तोड़ देगा। क्लियर? एग्जाम्पल हमें लिखना है, लैक्टोबैसिलस क्या है? लैक्टोबैसिलस क्या है? सेप्रोफाइट वाले हैं। क्लियर? स्ट्रेप्टोकोकस क्या है? क्लियर? जल्दी करिएगा। चलिए पैरासिटिक में लिखेंगे, पैरासिटिक में लिखेंगे। डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर? लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड होते हैं बताइए? डिपेंड्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड रहते हैं। क्लियर? कौन कौन से? प्लांट एंड, हम लोग किससे मिलकर के बने हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही तो मिलकर के बने हैं। क्लियर? बायोमोलिक्यूल पढ़ाएंगे तो आपको आएगा। दूसरा पॉइंट, डायरेक्ट एग्जाम्पल ही लिख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखेंगे सैल्मोनेला टाइफी। एग्जाम्पल में याद आ गया होगा क्या कॉज करता है? टाइफाइड। बहुत बढ़िया। विब्रियो कोलेरी क्या है? कॉलरा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमोकोकस।